गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे तुला लग्न और तुला राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है यह गोचर राहु और केतु का। 18 मार्च आज के दिन दोनों ही राशियों का, दोनों ही ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु आपके कुंभ लग्न और केतु आपके सिंह लग्न या राशि में पहुंचेंगे। बेसिकली राशि में ही पहुंचेंगे। लग्न आपका ये है, पहला घर राशि परिवर्तन है। केतु तुला के लिए आएंगे लाभ भाव में, आपके एकादश भाव में। ठीक है, कम से कम लाभ भाव में कोई भी ग्रह हो आपका अच्छा ही प्रभाव देता है। राहु आपके पंचम भाव में रहेंगे। गोचर आपके लिए लगभग अच्छा ही है। मैं कहूँगा कि 85% या 80% अच्छा है। शिक्षा संबंधी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत आपको समस्याएं आएंगी। राहु के कारण आपका मन भटक सकता है। शिक्षा में जो स्टूडेंट से पढ़ाई करने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा भटकने का समय है, मन में भटकाव आ सकता है। उसके अतिरिक्त अगर देखें तो लाभ प्राप्ति होगी आपको, और विशेष रूप से कहाँ से लाभ प्राप्ति होगी आपको, हालांकि संभल के करना है। लेकिन अगर शेयर मार्केट में आप कहीं निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ से आपको लाभ प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सोच समझ के करिएगा। हालांकि तुला लग्न के लोग ऑलरेडी परेशान हैं शनि के गोचर से, कुछ दिनों तक रहेंगे। विशेष रूप से जिन्होंने कर्ज लिया है, कर्जदार से परेशान होंगे आप, और शत्रुओं से परेशान होंगे। तो तुला लग्न या राशि के जातक जो भी हैं, थोड़ी बहुत परेशानी उनको वैसे भी आ ही रही होगी। अब यहाँ एक ही चीज़ है, आपको राहु और केतु परेशान नहीं करेंगे। शिक्षा संबंधी चीज़ों में थोड़ी बहुत भटकाव आ सकता है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा बदलाव करें। अगर राजनीति की फील्ड में या किसी और फील्ड में है, सरकारी क्षेत्र में नौकरी करते हैं कहीं भी, थोड़ा कार्य क्षेत्र में आप बदलाव करेंगे तो आपका जीवन उत्तम होगा। वैसे बदलाव करेंगे भी आप। विदेश से जुड़े हुए कामों में थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त होगी। आप जो निवेश करना है आपको शेयर मार्केट वगैरह में, अगर कोशिश करें कि आप फॉरेन के सेंसेक्स में या फॉरेन की कंपनी में आप निवेश करें, वहाँ से आपको धन लाभ होगा। और समय ऐसा है कि आप थोड़ा चतुर तो होंगे, आपके अंदर थोड़ी चतुराई आएगी, लेकिन शनि का गोचर जो होगा वही आपके लिए अभी समस्या करने वाला है। और राहु और केतु से समस्याएं उतनी नहीं है आपको। गुरु भी आपको बचा रहे हैं। गुरु की दृष्टि है राहु पे, राहु की दृष्टि है गुरु पे। गुरु आपके भाग्य स्थान में है, इसलिए आपका भाग्य प्रबल है। भाग्य स्थान में बैठे गुरु आपको थोड़ा परेशानियों से बचा तो रहे हैं। लग्न में उनकी दृष्टि होना, तो ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छा है कि गुरु का जो गोचर होगा वह आपके लिए। शिक्षा में भी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत मन भटकेगा। अगर आपने मन भटकाव को रोक लिया, शिक्षा आप कर पाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत समस्याएं रहेंगी, वो शनि के कारण रहेंगी। राहु केतु का जो गोचर है आपके लिए शुभ है और लाभ प्रदायक है तुला के लिए। बस शनि का जो मैंने पहले गोचर बताया हुआ वीडियो में, वो आप देखिए। और राहु केतु का आपके लिए गोचर ठीक ठाक है। हम बात करेंगे अगली राशि के लिए, वृश्चिक के लिए। वृश्चिक के लिए केतु 10वें भाव में और राहु आपके 4th भाव में है। वृश्चिक लग्न या राशि दोनों से ही देखिए, लग्न से विशेष रूप से देखिए। 10वें में केतु आने का मतलब है कि आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव करने की आवश्यकता है, या बदलाव करेंगे आप। थोड़ी बहुत परेशान हो सकते हैं मानसिक रूप से कार्य क्षेत्र में, आप अगर प्राइवेट जॉब में हैं या सरकारी जॉब में भी हैं, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत आपको अकेलापन अच्छा लगने लगेगा। आप सबके साथ घुल मिल के जो टीम वर्क होता है और टीम लीडर के साथ काम करना होता है, वो आप कर नहीं पाएंगे। कुछ दिनों में आपको अकेलापन ही अच्छा लगने लगेगा केतु के कारण। लेकिन राहु आपको लाभ दिलाएंगे। हाँ, परिवार में थोड़ी बहुत हो सकता है कि आप
को सम्मान प्राप्ति ना हो, लेकिन हाँ भूमि भवन वाहन से जुड़ा कोई काम करते हैं आपके लिए उत्तम समय है। प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, रियल इस्टेट में हैं, वाहन से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं आप, या फिर कोई शोरूम वगैरह है आपके, हैवी व्हीकल का कोई काम है आपका, इन सब चीज़ों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। और अगर अच्छे से काम करेंगे तो लाभ जो होगा वह बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित होगा। लेकिन अगर आप बिखर जाएंगे, भटक जाएंगे, क्योंकि केतु आपको भटका सकते हैं कार्य क्षेत्र में, तो वो लाभ आपको थोड़ा सा कम हो सकता है। पैतृक संपत्ति का भी लाभ हो सकता है भूमि भवन वाहन, या पैतृक संपत्ति से भूमि प्राप्ति हो, या पिता से कोई धन प्राप्ति हो आपको, तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो गोचर आपके लिए उतना बुरा नहीं कहूँगा मैं। हाँ, कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ सकती हैं आपके, मानसिक रूप से, या आप थोड़ा अकेलापन अच्छा लगेगा आपको, वो सब चीज़ें ठीक है। आप धन को लेकर हो सकता है बीच बीच में आपको परेशानी भी हो, लेकिन पैसा आने वाला भी है आपके लिए। तो कुल मिला के गोचर तो अच्छा ही है, मैं कहूँगा ठीक है गोचर। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है आपके, उस पर ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सेहत को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है आपके, और आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है इस अगले 1.5 वर्ष में, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि कोई विशेष पैरों से संबंधित बीमारी, या कुछ विशेष ऐसी बीमारी जो कि आपको समझ में ना आए कि क्या हुआ है आपको, ऐसा कुछ हो सकता है। क्रॉनिक डिसीज हो सकता है, कोई लंबी बीमारी पकड़ सकती है आपको। अगले 1.5 वर्ष आपको सावधान रहना चाहिए। बाकी गोचर आपके लिए राहु केतु का मिला जुला ही है, मैं कहूँगा कि 75% अच्छा है आपके लिए, क्योंकि धन आ रहा है पैतृक संपत्ति से आए, या फिर कार्य क्षेत्र में भी अच्छा ही करेंगे आप। एक्चुअली विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो और अच्छा, विदेश में कहीं प्लॉट लेना चाहते हैं, रियल इस्टेट वगैरह का काम करते हैं आप, या दूसरे राज्य में कहीं घर लेना चाहते हैं, ज़मीन लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं आप। ऐसे समय में अगर कोई विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो आपके लिए उत्तम होगा। बाकी गोचर आपके लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा नहीं उतना, तो सेहत पे ध्यान दीजिएगा, अपनी माता का भी और स्वयं का भी सेहत का ख्याल रखिए आप। बात करेंगे अब अगली राशि धनु राशि के लिए कैसा जाने वाला है राहु का और केतु का गोचर। धनु लग्न और धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ गोचर होने वाला है राहु और केतु का। धनु लग्न के जो जातक हैं उनके लिए राहु 3rd हाउस में है और केतु भाग्य भाव में है, 9वें भाव में है। केतु आपको आध्यात्मिक बनाएंगे और राहु आपको कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। चंद्र राशि हो या लग्न हो, लग्न से ज़्यादा विशेष गौर से देखिए, चंद्र राशि से भी दूसरी कोई भी राशि हो चंद्र राशि, उसमें भी देखिए, दोनों से अच्छे रिजल्ट हैं तो अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छी बात है। एक से अच्छा एक से बुरा है तो ठीक ही ठाक है, दोनों से बुरे हैं तो संभल के रहिएगा। तो राहु महाराज आपको अच्छी खासी चीज़ें दे रहे हैं कार्य क्षेत्र में, आपकी चतुराई बढ़ाएंगे, आपके साहस को बढ़ाएंगे, और साहस से अधिक चीज़ों को स्मार्टली करने का तरीका आपको मिल जाएगा। बिना एफर्टलेसली काम करेंगे आप। कुल मिला के व्यापार में अगर व्यापार कर रहे हैं आप, बिजनेसमैन हैं आप, अच्छा काम करेंगे, और व्यापार को वैसे भी गुरु महाराज बढ़ा ही रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में हैं आप तो भी अच्छा है, और शिक्षा क्षेत्र में क्योंकि धनु के लिए बुध कारक है एक तरह से, कारक तो नहीं कहूँगा लेकिन फिर भी 2 केंद्रों के तो स्वामी हैं आपके, मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बुध की है, बुद्धि की है, कार्य क्षेत्र हो या व्यापार हो। और गुरु का वहाँ बैठना आपके व्यापार के घर में केंद्र में ही, और लग्नेश हैं आपके, और 2 केंद्रों के स्वामी गुरु भी हैं, यानी ज्ञान से ही परिपूर्ण होते हैं धनु लग्न के जातक। 2 केंद्रों के स्वामी बुध हैं, 2 केंद्रों के स्वामी आपके गुरु हैं। पूरा जीवन आपका ज्ञानमयी होना चाहिए। अगर आप ज्ञान से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, व्यापार के क्षेत्र में, व्यापार ही बोलूँगा मैं, आप कोचिंग वोचिंग चलाते हैं या ऐसा कुछ व्यापार है आपका, या कोई और भी व्यापार करते हो, दुनिया जहाने का कुछ भी व्यापार करते हो, या दुकान चलाते हो, बुद्ध से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, उसको राहु आपका इंटेलिजेंस आपका बढ़ेगा, राहु आपको उसमें वृद्धि ही कराएंगे। आध्यात्मिकता के प्रति आपको थोड़ा विशेष रुझान रहेगा, तीर्थ स्थलों पे घूमने फिरने की इच्छा होगी आपको,
लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा गोचर राहु के लिए मैं समझता हूँ अच्छा है आपके लिए। केतु का फिर भी अच्छा है, धर्म त्रिकोण में है, धर्म त्रिकोण को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं केतु तो अपना काम कर ही रहे हैं आपके अंदर। आध्यात्मिक ज्ञान और चेतना धन के साथ साथ आएगी। दान पुण्य भी करेंगे आप। कुछ हट के आप लोगों से, हो सकता है अभी तक आप ऐसा कुछ ना करते रहे हो, अचानक से ही आप कुछ ऐसा करने लग जाए कि चीज़ों को थोड़ा सा ज्योतिष के हिसाब से, मुहूर्त के हिसाब से देखना शुरू कर दें आप काम करने से पहले। और ये चीज़ें आपको तरक्की भी देंगी। क्यों देंगी? क्योंकि राहु महाराज आपको तरक्की दिला रहे हैं, व्यापार में विशेष रूप से, कार्य क्षेत्र में भी, राजनीति के क्षेत्र में तो और अच्छी बात है। राजनीति में आप ऊपर उठने के चांसेस बढ़ रहे हैं और वहाँ पर चतुराई काम भी आएगी। तो यह गोचर बहुत ही उत्तम है धनु के जातकों के लिए। बात करेंगे अब मकर के लिए कैसा जाने वाला है। मकर के जातकों के लिए विशेष गोचर होने वाला है। विशेष इसलिए क्योंकि केतु हालांकि अपने शत्रु राशि में है, सिंह राशि में, सूर्य की राशि में है, वो भी अष्टम भाव में। यह गोचर आपके लिए हालांकि मोक्ष त्रिकोण में है। केतु महाराज मोक्ष त्रिकोण में होने के कारण मोक्ष त्रिकोण को कवर कर रहे हैं, तीनों ही मोक्ष त्रिकोणों को, एक में बैठे हैं, दो को देख रहे हैं। अब ये समय आपके लिए, अधिकतर लोगों के लिए, मकर के जातकों के लिए ऑकल्ट साइंस की तरफ झुकाव देखने को मिलेगा। ये जातक जो हैं पहले, हालांकि कार्य प्रधान होते हैं मकर के जातक, काम करना इन्हें पसंद होता है, विशेष रूप से गवर्नमेंट के जॉब में हो। अधिकतर ये लोग काले कोट में देखे जा सकते हैं आपको, जज हैं, वकील हैं, एडवोकेट हैं, बहुत फोकस रहते हैं गवर्नमेंट से जुड़े हुए कामों को करने के लिए। लेकिन अब देखने को मिलेगा कि ये लोग थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहे हैं, थोड़ा सा इंक्लाइन हो रहे हैं एक्चुअली, किधर? आपके ऑकल्ट साइंस की ओर, मान्यताओं की ओर, या अपने अध्यात्म की ओर, धर्म की ओर, और धर्म से भी ज़्यादा गूढ़ रहस्यों की ओर, अपने सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों की ओर इनका झुकाव बढ़ने वाला है। ज्योतिष हो, न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी, हस्तरेखा, ऐसा पामिस्ट्री, कुछ भी, इन सब चीज़ों में इनका ध्यान जो है जाने वाला है। और अगर नहीं जाता है, काम ही कर रहे हैं, तो ये लोग फिर वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, कोडिंग वगैरह करते हैं, अगर हाई लेवल पे उच्च स्तरीय कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, इन सब क्षेत्रों में जा सकते हैं आप। या जॉब ही करना है, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में ही जाना है, तो ये आईबी वगैरह में, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अतिरिक्त जितने भी खुफिया विभाग के नौकरी हैं, वहाँ पे इनके प्रमोशन देखने को मिल जाएंगे। पहले से होंगे उस विभाग में, लेकिन अब इनका प्रमोशन जो है गुप्तचर विभाग में होना शुरू हो जाएगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह में, नॉर्मल डिपार्टमेंट में भी होंगे तो। और पैतृक संपत्ति का लाभ तो राहु दिलाएंगे, धन भाव में बैठे हैं आपके। कुटुंबियों से थोड़ी बहुत मनमुटाव हो सकता है बीच में, शुरुआत में, क्योंकि शनि की राशि में है राहु, शनिवत थोड़ा व्यवहार करते हैं इस मामले में, जब वो शनि की ही राशि में हो। अपनी अगर उच्च राशि में है, शुक्र की राशि में है, यानी वृषभ वगैरह में है, या मिथुन को भी माना जाता है, या मीन को भी माना जाता है, तो अगर इन राशियों में होते हैं, विशेष रूप से वृषभ का ही मैं लूँगा, शुक्र की राशि में होते हैं, तो बहुत ज़्यादा आदमी भोगी विलासी काइंड ऑफ हो जाता है, और बहुत ज़्यादा उसको कड़वा बोलने की आदत नहीं रहती है, राहु हो तब भी। लेकिन इस समय में वो कड़वा नहीं बोलता, हालांकि राहु का व्यक्ति जो भी होता है, लेकिन तीखा भी नहीं, मैं बोलूँगा खरी खरी बोलता है, सोच समझ के बोलेगा, पिन पॉइंट पे बोलेगा। तो परिवार में अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो कि आपको परेशान करते हैं, तो आप पिन पॉइंट में उन्हें सुना भी दोगे। तो ये थोड़ा सा आप सोच समझ के ही अपने जीवन में चलिए। और हाँ, आपके परेशानियाँ जो भी हैं ख़त्म होने वाली हैं थोड़ी। नौकरी पेशा लोग जो होना चाहते हैं, जिन्हें नौकरी चाहिए, उसके लिए समय अच्छा है। नौकरी अगर ढूंढ रहे हैं आप, तो नौकरी मिलने के चांसेस हैं। पैतृक संपत्ति का लाभ तो होगा ही जो होगा, और कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छा करेंगे। थोड़ी बहुत नौकरी पेशा जीवन में हो सकता है थोड़ी बहुत आपके जीवन में थोड़ी सी परेशानियाँ आएँ। अभी किस तरह की परेशानियाँ आएंगी? और थोड़ी सी राजनीति होगी, पुरानी चीज़ों को आपके, हो सकता है कि आप प्राइवेट जॉब में हैं अगर, या सरकारी में भी हैं, हो सकता है पुरानी कोई गलती करी हो कभी आपने, महीने 2 महीने पहले, उसको ढूंढ के निकाला जाए कि ये बंदे ने ये गलती कर दी थी ऑफिस में,
और आपका डिमोशन हो जाए या आपको बेइज्जत कर दिया जाए, टीम लीडर आपको बोले कि भैया तुमको काम नहीं आता, ये सब चीज़ें हो सकती हैं आपके जीवन में। तो थोड़ा संभल के रहिएगा नौकरी के क्षेत्र में है अगर आप, तो प्राइवेट जॉब में विशेष रूप से। तो यहाँ आपको थोड़ा मान हानि हो सकती है, ठीक है ना, सम्मान में कमी आ सकती है, तो यहाँ थोड़ा बच के रहिएगा। हाँ, नौकरी बाद में चले गोचर शुभ होगा आपके लिए, नौकरी लगने के भी चांसेस हैं, शत्रु आपके पराजित होंगे आपसे। जो लोग आपको अभी परेशान कर रहे हैं वही 2-4 महीने के बाद देखेंगे आप कि उनकी बैंड बजी हुई है, आप उनके ऊपर बिना कुछ किए ही हावी हैं, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वतः ही हार जाएंगे आपसे। तो अपना धैर्य बनाए रखें, नया सीखें और सूक्ष्मता से सीखें। केतु आपके अष्टम में, जो चीज़ें आपको नहीं आती, जिन चीज़ों की वजह से आपको कार्य क्षेत्र में बेइज्जती फील हो रही है, अब उस चीज़ को सीखने की आवश्यकता है। कोडिंग वगैरह सीख सकते हैं, नया ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप 2-3 महीने के लिए, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो मकर के लिए बहुत सी चीज़ें अच्छी ही होने वाली हैं। थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है शुरुआती, आज 18 मई है, 1-8 महीने के अंदर सारी चीज़ें हो जाएंगी आपके साथ, लेकिन बाद में चल के हाँ थोड़ी सी आप अपने सेहत पे भी ध्यान रखिएगा। कुछ दिनों के बाद थोड़ी सेहत में यूट्रस संबंधी परेशानियाँ आ सकती हैं या गुप्त संबंधी कोई भी पाइल्स वगैरह की संबंधी बीमारियाँ हो सकती हैं आपको। मंगल की गोचर की बात कर रहा हूँ मैं, बाद में वो जून के राशिफल में मैं बताऊँगा फिर, लेकिन हाँ सचेत रहिएगा। और राहु षष्ठ भाव को देख रहे हैं, शत्रुअंता बनाएंगे, लेकिन अभी थोड़ी बहुत हो सकता है कि अचानक से हल्की फुल्की सेहत आपकी खराब भी करें, लेकिन वो सही हो जाएंगे आप। तो वैसा कोई समस्या नहीं है। कार्यक्षेत्र में आप बस ध्यान से काम करिए, कुछ नया सीखिए, जो चीज़ आपको बर्डन बन रही है उसको आप सीखिए, टैकल करिए। गोचर आपके लिए ठीक ही है। अब बात करेंगे आपके नेक्स्ट कुंभ राशि या लग्न के जातकों के लिए। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के लिए आपके राशि में ही राहु और आपके राशि से सप्तम यानी कि सिंह राशि में आपके केतु सप्तम भाव व्यापार भाव में आ रहे हैं। वही एक समस्या है, बाकी सब अच्छा ही है। हालांकि लग्न में राहु का होना, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं आपके साथ। अब किसी बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं है, अच्छे शुभ ग्रह की दृष्टि है, इसलिए राहु चूँकि शनि की राशि में है इसलिए शनिवत व्यवहार करते हैं। लेकिन अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि शनि के स्थान में राहु है और गुरु के स्थान में शनि, और गुरु शनि को देख रहे हैं, यानी शनि के घर को देख रहे हैं जहाँ राहु बैठे। तो यहाँ आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लग्न में राहु शनिवत फल थोड़ा बहुत देंगे भी, तो वो वैसा परेशान नहीं करेंगे आपको, क्योंकि गुरु की ही राशि में शनि महाराज बैठे हैं। तो वो अपने घर वाले को, जो उनके घर को देख रहा है, वो दूसरे के घर को बर्बाद नहीं करते। तो गुरु की जो दृष्टि है आपके लग्न पर त्रिकोण में, अब जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टि है वहाँ वहाँ राहु की दृष्टि है, क्योंकि त्रिकोण ही दृष्टि होती है दोनों की। लग्न में बैठे राहु पंचम नवम को देख रहे हैं, सप्तम को भी देख रहे हैं, और आपके पंचम में बैठे हुए गुरु नवम और लग्न को देख रहे हैं। तो दो ऐसे भावों को, 3 भावों को मैं कहूँगा कि राहु के दृष्टि को, राहु के बैठने वाली दृष्टि को, दो दृष्टि और एक जहाँ बैठे हैं राहु, 3 जगह को कवर कर रहे हैं अपने गुरु महाराज। जो एक जगह कवर नहीं कर रहे हैं गुरु महाराज, वही एक परेशानी का सबब है, क्योंकि वहाँ केतु हैं और वो आपके विवाह का भाव है। विवाह भाव में केतु का होना, वहाँ गुरु की दृष्टि ना होना, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए परेशान करने वाला हो सकता है आने वाले समय में। वहाँ पे बस आपको ध्यान देना है, नहीं तो उत्तम सर्वोत्तम योग है आपके लिए। लग्न में राहु है, आपका व्यक्तित्व तो दुनिया देखेगी, आप जो चाहेंगे वो करेंगे अपनी बुद्धिमत्ता से, जहाँ जहाँ जो जो करना चाहते हैं। गुरु की दृष्टि भी है, ज्ञान और चालाकी दोनों आप में देखने को मिलेगी। सरकारी कुछ कार्य है आपके, सरकारी काम, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, हालांकि थोड़ा बहुत देख देख के करिएगा, गुरु हैं संभाल ही लेंगे। तो ये सारे काम आपके बनने वाले हैं। कुछ भी आप करेंगे आप आगे आने वाले समय में, वो सब काम आपके व्यक्तित्व में झलकेगा। लोग आपसे सलाह मशवरा करेंगे, और आप जहाँ भी हाथ डालना चाहें, जो भी जिस फील्ड में जो भी काम करेंगे, अपनी बात निकलवा ही लेंगे, करवा ही लेंगे अपना काम। तो ये चीज़ें आपके अच्छी हैं। व्यापार भी अच्छा ही होगा। हाँ, व्यापार जो साझेदारी में करते हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। अगर साझेदारी में आपका व्यापार चल रहा है तो वो आपका टूट ही जाएगा। हो सकता है साझेदार आपको धोखा दे के भाग जाए, तो संभल के रहिएगा। और थोड़ी बहुत सेहत को लेकर मैं कहूँगा कि
बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता तो नहीं है। हाँ, आपके छोटे भाई बहनों के लिए सेहत में थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं, बाकी ऐसे कोई विशेष दिक्कत नहीं। हाँ, आपकी पत्नी इस समय थोड़ी आध्यात्मिक हो जाएंगी। देखिए, अगर आध्यात्मिक हो जाती हैं तब अच्छी बात है। अगर आपकी पत्नी आध्यात्मिक हो जाती हैं, पूजा पाठ करती हैं, थोड़ा बहुत उनका मन लगता है उन चीज़ों में, तो वो जो संबंध बिगड़ने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, अन्यथा वो बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके जिनके संबंध ऑलरेडी ख़राब हैं, कमज़ोर हैं, उनके बात विवाह विच्छेद तक पहुंच जाएगी, शादी टूट सकती है, आपका विवाह टूट भी सकता है। तो कोशिश करिए बहुत ज़्यादा ऐसे समय में, अगले आने वाले 1 वर्ष विशेष रूप से, अभी मई है, अगले साल के मई तक, जून तक कम से कम 1 वर्ष, अगला 1.5 वर्ष गोचर यहीं रहेगा केतु का, अगले वर्ष के नवंबर तक रहेंगे 2026 के। उसमें से कम अगले साल की गर्मी तक आप मई जून तक कोशिश करिएगा कि, हालांकि गुरु की दृष्टि बाकी जगह पर रहेगी, केतु पे ही नहीं रहेगी, और वही खराब होने वाला है संबंध। व्यापार तो ठीक है आपका चलेगा, थोड़ा हट के काम करना पड़ेगा व्यापार में। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो थोड़ा हट के काम करिए, अच्छा काम करेंगे और बढ़ेगा फिर वो व्यापार आपका। बस आपका संबंध आप अच्छा रखिए। बाकी गोचर तो आपके लिए शनि हो, गुरु हो, राहु हो, तीनों का ही गोचर आपके लिए उत्तम है। अब बात करेंगे हम अपनी अंतिम मीन राशि या लग्न के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। मीन लग्न और मीन राशि के लिए राहु 12वें घर में और केतु 6ठे घर में आ रहे हैं। राहु का 12वें में आना कोई विशेष बुरा नहीं है। बुरा उनके लिए होता है जो बदमाश किस्म के लोग हैं, यानी थोड़ी सी उल्टा सीधा काम करने वाले लोग हैं। उनको हो सकता है कि कोई सरकारी परेशानी हो जाए, जेल वेल जाना पड़ जाए अगर 2 नंबर का धंधा है, या फिर लती हो जाए, दारू वारू कुछ है ना, शराब की लती हो जाए, कुछ ऐसा अपने आप को बना सकते हैं और उन चक्रों में वो सेहत को ख़राब करेंगे। केतु का 6ठे में आना ही सबसे बुरा होता है एक्चुअली, आपको बीमार करते हैं। वो शत्रु से परेशान उतना नहीं करेंगे जितना कि बीमारी से आप परेशान हो सकते हैं। केतु बीमारी की जड़ होते हैं और आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा भी कि थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत परेशानी ला सकते हैं। आपकी हेल्थ की वजह से भी हो सकता है, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से कार्य क्षेत्र में आपको हो सकता है कि ऑफिस चेंज करना पड़े, छुट्टी लेनी पड़े, जॉब छोड़ना पड़े, कुछ भी हो सकता है। ये होगा ही। वर्क फ्रॉम होम करें तो बेहतर है और विदेश से जुड़ा हुआ काम करें तो और अच्छा है। अगर आप फॉरेन से जुड़े हुए काम करते हैं, इस समय में ऑनलाइन काम करते हैं, तब तो अच्छा है, काम करेंगे आप। हो सकता है कि कोई परेशानी हो आपको, सेहत सही ना रहे आपकी अगले 1.5 वर्षों में, और नौकरी ऑफिशियल छोड़नी पड़े आपको, ऑफिस जाना आना छूट जाए आपका, तो बैठे बैठे घर पे कुछ कर सकते हैं आप। ऑनलाइन जॉब ढूंढिए, अभी से चालू कर दीजिए, कोशिश करिए कि मिल जाए तो अच्छी बात है, ऑनलाइन कुछ कर लीजिए आप। और थोड़ी बहुत अभी कर्जे से परेशान हो सकते हैं, शत्रुओं से उतने परेशान नहीं होंगे, थोड़ी बहुत होंगे लेकिन उतना दिक्कत नहीं है। हाँ, कर्जे से थोड़ी बहुत परेशान हो सकते हैं आप। हाँ, कर्ज चूक जाएंगे आपके, ठीक है, लेकिन थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं कर्जे से। और सेहत के लिए ही सबसे ज़्यादा परेशानी भरा समय है। लग्न में शनि भी हैं आपके, वो ऑलरेडी थोड़ा सा आपके अंदर स्लोनेस लाएंगे, लेजीनेस लाएंगे। लेजीनेस ही आपके बीमारी का घर बनता है एक्चुअली। घर बैठे काम करेंगे, ये एक समय ही ऐसा आ रहा है कि आपके लिए घर बैठे काम करना एक मजबूरी हो जाएगी। सेहत, लेजीनेस वो सेहत ख़राब करेगा, और घर बैठे हैं तो आप ऑलरेडी शरीर नहीं चल रहा है तो बीमार होंगे ही, और घर से ही काम करना है आपको। राहु आपके 12वें में बैठ रहे हैं, तो हो सके तो कोशिश करिए कि घर से बैठे काम कर लीजिए। बाकी गुरु पैसा रुपया दे रहे हैं आपको, पैसे रुपये की कमी नहीं है। कार्य क्षेत्र में भी अच्छा करेंगे आप, व्यापार में भी अच्छा करेंगे, ऑलरेडी सब कुछ अच्छा है। गुरु का गोचर तो आपके लिए उत्तम है, सर्वोत्तम है। आप शनि आपके 7.5 का दौर है, लग्न में है शनि, लेकिन उससे उतना समस्या नहीं आने वाला, क्योंकि मीन के शनि, धनु के शनि अच्छे होते हैं और गुरु आपके राजयोग बना रहे हैं, तो समय तो अच्छा है, अनुकूल है। खर्चे बढ़ जाएंगे आपके, बस और कुछ नहीं है। हो सकता है ऐसे समय में आप कुछ आईफोन, आईपैड कुछ खरीद लें, बहुत सारा खर्चे और अभी कर लिए होंगे। 18 आज है, आज जब ये वीडियो देखेंगे आप, हो सकता है आपने कुछ ऑनलाइन कुछ खरीदारी कर भी ली हो, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का। तो 12वें
के राहु जो है आपके खर्चे बढ़ा देते हैं, ज़बरदस्ती के खर्चे, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आप खरीदना चालू कर देते हैं जो कि अननेसेसरी भी हो सकती हैं, या गिफ्ट देना है किसी को, ऐसा कुछ हो सकता है आपके जीवन में, पति को बर्थडे है या कोई शादी में गिफ्ट देना है वटेवर, तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके जीवन में, खर्चे बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आप खरीदेंगे, राहु अपने आप को ही खरीदवाएंगे आपको, है ना। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ राहु है और राहु स्वयं को खरीदवा के दूसरे घर में अपने आप को स्थापित करते हैं। आप गिफ्ट के रूप में किसी को इलेक्ट्रॉनिक चीज़ देते हैं, मतलब राहु किसी को गिफ्ट कर रहे हैं आप। तो 12वें घर में राहु है तो खर्चे भी होंगे आपके, और किसी और को आप गिफ्ट में राहु ही देंगे, या स्वयं के लिए राहु ही खरीदेंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ही खरीदेंगे आप। खरीदना पड़ेगा भी आपको, ऑनलाइन काम करेंगे आप कहीं ना कहीं। समय अनुकूल है, कार्य क्षेत्र में, व्यापार में पैसा रुपया आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आध्यात्मिक भी रहेंगे आप, ऑलरेडी सब कुछ है, बस सेहत का ध्यान रखिएगा। गोचर आपके लिए ठीक ही है, मैं कहूँगा 80% आपके लिए भी गोचर, ये राहु को ये केतु का अच्छा है। 80% हो सकता है 20% ही अच्छा हो, अगर सेहत आपकी ज़्यादा खराब हुई तो ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। ये 80% की जगह 100% भी हो सकता है अगर सेहत ना खराब हुई तो, और अगर सेहत खराब हुई तो वो 20% ही अच्छा होगा, 80% तो खराब ही मानी चलिए, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। तो बस ध्यान रखिएगा, उपाय के रूप में कुछ विशेष करना नहीं है आपको। आप अगर, क्योंकि देखिए वो टोटके वाला उपाय मैं नहीं बताता हूँ, भगवान की भक्ति से अच्छा कोई उपाय नहीं है। तो कोशिश करिए कि शंकर जी की पूजा करिए, शंकर जी पे जल चढ़ाइए, बजरंगबली की पूजा करिए, और मंगल की पूजा बजरंगबली से ही हो जाएगी, इसलिए अच्छा है। और विष्णु सहस्त्रनाम भी पढ़िए। ये 2-3 चीज़ें कर रहे हैं तो बहुत है, कुछ और टोना टोटा करने की आवश्यकता नहीं है, एक दिन करने से कुछ होता नहीं है, डेली ये सब करिए, ठीक है, सब कुछ सही रहेगा। सभी राशियों के लिए मैं बोल रहा हूँ, सभी लग्नों के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और अब मैं आज्ञा लूँगा और अगले वीडियो में मिलूँगा आपसे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे। नमस्कार। ओम गणेशाय।